नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है सर। आपका न्यूज नेशन धन्यवाद। टुडे 24x7 पर। धन्यवाद सर। जैसे कि देश के बीच में एक बहुत बड़ा इस समय राजनीतिक मुद्दा कहे तो धार्मिक अब राजनीतिक ज्यादा है। राम मंदिर का जो आज एक मुद्दा है वो एक बहुत ही पूरी तरह से गहराया हुआ है। आज हम कहें तो पूरे के देश के बीच में पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से देश का जो माहौल है उसको राममय बनाया जाए और उसका जो राजनीतिक लाभ 2024 के इलेक्शन में लिया जाए। लेकिन कि जैसे कि इस समय देश की अगर हम बात करें तो देश के बीच में इससे भी कई बड़े मुद्दे हैं। जैसे कि हम कहें कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। कल हम एक जगह ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि हमने वहाँ जब फैक्ट्री सील की गई, हमने लोगों से बात की तो वहाँ पर इस प्रकार के मजदूर थे जिनसे हमने बात की, जिनकी कि अगर हम बात करें तो दिन की इनकम 200 रुपये से लेकर 300 साढ़े 300 रुपये सबसे ज़्यादा थी। और अगर महीने की बात करें तो ये टोटल किसी की 8,000 तनख्वाह, किसी की 9,000, किसी की 10,000। तो जब हमने उनसे बातचीत की तो जानकर बड़ा दुख हुआ कि ऐसे लोग भी थे जिनका ये कहना था कि हम सिर्फ एक टाइम खाना खाकर गुजारा करते हैं। कई बार तो एक दिन दो दिन में एक बार ही खाना खाते हैं, क्योंकि अगर महंगाई इस स्थिति है, आज महंगाई की इस चरम पद सीमा पर पहुंच चुकी है कि अगर खाने के तेल की बात करें तो 200 रुपये लीटर है, सब्जी 60 रुपये से कोई कम नहीं है। और आटे का रेट भी आपको मालूम है, दूध जो है 60 70 रुपये से कम लीटर नहीं है। तो यदि अगर एक व्यक्ति 1 लीटर दूध लेता है तो उसकी कॉस्ट ही 1,800 रुपये आ जाती है, जिसकी तनख्वाह है या 9,000 है, 10,000 है। और अगर वो 2,000 का दूध ले लेगा तो कैसे बाकी के खर्चे निकालेगा? मोबाइल का खर्चा है, घर के किराए का खर्चा है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे स्कूल के बच्चों की फीस है, डॉक्टर का खर्चा है, दवाई का खर्चा है। सरकार दावे करती है कि हमने आयुष्मान कार्ड दे रखा है। वो कार्ड तो तब इस्तेमाल होगा जब कोई व्यक्ति एडमिट होगा हॉस्पिटल में, लेकिन जो रोज की जरूरत की, जैसे कोई किसी को बुखार हो जाता है या कोई और तकलीफ होती है तो उसके लिए दवाई लेनी पड़ती है, चोट लग जाती है तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो आज हम इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता JK शर्मा, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट संगीता गौड़ आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले शर्मा जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। न्यूज नेशन टुडे धन्यवाद। 24x7 पर। सर, जैसे कि महंगाई बढ़ती जा रही है, अगर हम बात करें तो आज अगर एवरेज एक निकाला जाए तो जो हमारे यहाँ जो मंथली इनकम है जो वो 9,000 से लेकर और 17,500 के बीच में है। अगर इसको जी। हम अगर प्रतिदिन की आय निकालें तो 300 से लेकर 575 रुपये है। आज आपको महंगाई का दौर मालूम है, तो सर कैसे इनका खर्चा चलेगा, किस प्रकार से चलेगा? सरकार को क्या ऐसे कदम लेने चाहिए? जैसे कि मंदिर बनाया गया, मंदिर बनाना अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन ये जो मुद्दे हैं जो कि एक जिससे कि हमारी देश के 100 करोड़ लोग जूझ रहे हैं, 100 करोड़ लोग, जनता जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जूझ रही है, जिनके पास कि खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है। और सरकार के खुद के डाटे हैं कि 84 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं। सर, इसके ऊपर थोड़ा आप जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए कौशल जी, जहां तक महंगाई का सवाल है, सरकार को देश के स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो मजबूत पक्ष हैं, जो मजबूत पिलर हैं, उनको देखना पड़ेगा। सरकार को एक बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि भारत के अंदर जो खुदरा व्यापारी है, जो खुदरा बाजार है, वो चोर नहीं है, वो भीड़ नहीं है जिसको जो है जिसकी उसको हर बार उसके हर सीजन आने पे छीला जाए। क्योंकि आज हम इस समस्या से जो ग्रस्त हो रहे हैं उसका कारण क्या है? एक आप कॉरपोरेट कल्चर लाते जा रहे हो, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ जॉब देके और व्यापार के ऊपर कब्जा करती जा रही है। ये हमारी स्ट्रेंथ कभी भी नहीं थी। हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो खुदरा व्यापार था। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी जब सीलिंग के नाम पे दशकों पुरानी दुकानों को उजाड़ा गया, दशकों पुरानी मार्केट को उजाड़ा गया, केवल मुझे नहीं पता किस उद्देश्य से उजाड़ा गया, लेकिन जब ये उद्देश्य जो उनका पूर्ण हुआ तो ये राजनीतिक उद्देश्य था या किसी भलाई के लिए था, ये तो वही जाने। पर इसके परिणाम अच्छे नहीं हुए। आज भी आप देखेंगे, आप दिल्ली में रहते हैं, जैसे कल ही आपने सीलिंग का काम किया बताया,
आपको एक नीति बनानी पड़ेगी सरकार को कि कोई व्यापारी जब अगर व्यापार कर रहा है, कोई प्रोडक्शन का काम कर रहा है, कोई उत्पादन का काम कर रहा है, कोई 4 आदमियों को रोजगार दे रहा है, तो उसको बढ़ावा दें, ना कि उसको फीतासाई का शिकार बनाएं। आज क्या हो रखा है, आज भारतवर्ष के अंदर जो ये सरकारी तंत्र है, इसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसके ऊपर सबको देखना पड़ेगा और माननीय न्यायालय को भी इसके ऊपर सख्त आदेश देने पड़ेंगे, और डिपार्टमेंट को भी लेना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी लेना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कल मैं आपका चैनल देख रहा था, तो एक सीलिंग का मुद्दा आया जिसमें एक विधायक जी और वहां के लोग जो है अपनी समस्या बता रहे थे। लीगली हो या इलीगली हो, जो फीताशाही है, जो नौकरशाही है, जो बाबूगिरी है, वो इतना हावी हो चुकी है। और समस्या ये आती है कि कल को सपोज करो जिसकी बिल्डिंग सील हो गई है, कोर्ट उसको डीसील कर देता है। डीसील करना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान क्या है, जिस आदमी ने गलत तरीके से उसको सील करी है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। जो आदमी को न्यायालय की शरण में चला जाता है उसको रिलीफ तो मिल जाता है, पर वो रिलीफ पूर्ण नहीं होता है। कारण क्या है कि जिस आदमी ने गलती करी है उसको कभी भी उसका जो है सजा नहीं मिलती है। जैसे मैं कल के फिर एक बार कल के वाले एग्जांपल में आता हूँ। आप मुझे बताइए, अगर जिसके पास मीडिया नहीं है, जिसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जो ये बात को सहन नहीं कर सकता, जो जो न्यायालय के व्यय को सहन नहीं कर सकता, तो वो कहाँ जाएगा? या जिसके पास ऐसा साहस नहीं है कि उनके जो अनैतिक कार्य है, उनको सरकारी अनैतिक कार्य है उनको चुनौती दे दे, तो वो तो बेचारा मर जाएगा, सरेंडर कर देगा। तो ऐसी व्यवस्था को खत्म करना पड़ा, एक बात। दूसरा, आपने कभी देखा होगा कि दिल्ली के अंदर, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो हम दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, और ये नियम है जो हर जगह पे देश के कोने कोने पे लागू होता है। यहाँ पर जितने खुदरा व्यापारी हैं सबको खत्म किया जा रहा है, किसी ब्रांड के नाम में, किसी कॉर्पोरेट कल्चर के नाम में। आपने डिफेंस कॉलोनी देखी, वो सील कर दी। कॉमर्शियल मार्केट है, आज तक सरकार को भी नहीं पता, कोर्ट भी इस बात का आंसर नहीं कर पा रहा है कि भाई कैसे करें। साल पे साल निकल गए, सालों से मार्केटें सील पड़ी हैं। तो आपको इनको इनकरेज करना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना होगा कि व्यापारी चोर है, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये देश जो चला रहा है। आप एक बात को याद रखना पड़ेगा कि बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। चाहे वो हमारे सम्मान्य सेना हो, चाहे हमारे न्यायालय हो, खुद जो पॉलिटिकल तंत्र, जो मशीनरी है, जो राजनीतिक तंत्र है, उसका खर्चा खर्चा भी व्यापारियों के द्वारा दिए गए टैक्स से चलता है ज्यादातर। हालांकि और आदमी भी टैक्स देते हैं, पर उनका देने टैक्स जो होता है वो नगण्य होता है। तो सर इस ऐसा है चीज ना को। कि जैसे कि देखिए कि एक व्यक्ति आता है जिसका नाम जी वहां पे सुनील मान नाम का व्यक्ति आता है, और वो जी जाकर फैक्ट्रियों को सील करने की धमकी देता है। जो जी मालिक है उसको डराता धमकाता है। वहां के जो जी फैक्ट्री ओनर है उनका ये कहना है कि पहले हमें उनकी फीस निकालनी पड़ती है, रिश्वत की, बच्चों की फीस स्कूल की बाद में हम सोचते हैं, क्योंकि हमें जी हमेशा ये डर बना रहता है पता नहीं कब वो आ जाएगा, कब पैसे लेगा। बदतमीजी करता है, गाली देता है, सब कुछ करता है। लेकिन उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर साहब के पास शिकायत गई है, वो उसकी जो है शिकायत के ऊपर जो है कार्रवाई कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति आता है और उनका लोगों का कहना है कि दिवाली के ऊपर उसने जान के फैक्ट्री सील की और उनसे पैसे लिए, पैसे लेकर जाता है वहां से। और उस व्यक्ति की कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ दिखाता नहीं है, कुछ बताता नहीं है। इस रही है, आता है, बंद कर देता है, फैक्ट्रियां सील कर देता है। कोई उसके पास कोई मतलब कि कोई आधिकारिक रूप से किसी तरीके का कोई भी किसी भी प्रकार की कोई वो ना तो नोटिस दिखाता है ना कुछ करता है। तो सर जो ये कमिश्नर है उसकी नॉलेज में भी है। हमने देखा, हम थाने में गए, वहां पर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सिर्फ एक मसले को खत्म करने के लिए सिर्फ एक लीपापोती की जाती है, सिर्फ ये दिखाया जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नाम पर कोई चीज नहीं है। और देखा गया कि वो उस व्यक्ति ने उस समय वो अल्कोहल के नशे में था। थाने में लेके उसमें हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल में जाकर उसके ऊपर जो अल्कोहल की जो उसकी जो क्वांटिटी थी उसको कम करवाया गया, 27 दिखाया गया, जबकि वो 40 से ऊपर थी। इस प्रकार जब तक ये सारा जो प्रशासन है, सारा तंत्र मिला रहेगा, सबके पास पैसे जाते हैं, तो कैसे इनको न्याय मिल पाएगा? देखिए कौशल जी, वो किसी ने कहा है ना कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। और उस बाग की हालत क्या होगी जहाँ शाख पे उल्लू बैठा है। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। मैं 2 दशक से ज्यादा मुझे जो है कानूनी क्षेत्र में कार्य करते हो गए।
और मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैंने नहीं देखा कि कभी किसी इंक्वायरी का कोई रिजल्ट आता है। वो डाक के 3 पात निकलते हैं जब तक वो इंक्वायरी आएगी। इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि मामला ठंडा करना। वरना इसमें क्या होता है कि भाई आपने करिए, क्या आम आदमी के साथ भी इंक्वायरी होती है? अगर आम आदमी, कोई अगर गरीब आदमी या जो जो आदमी जिसके पास जो है कोई सोर्सेज नहीं है, जिसके पास कोई स्रोत नहीं है, वो इस तरह का गलत काम करता, तो क्या उसके साथ भी पुलिस वाले या एमसीडी वाले इंक्वायरी करते हैं? उसको तुरंत दंडित कर दिया जाता है, और सही हो या गलत हो उसको ये सिद्ध करने में सालों लग जाते हैं। तो इस तंत्र को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तंत्र है, इसके देखिए, इसका इफेक्ट देखिएगा। आज की डेट में आप, जैसे मैं आज आज आपको एक डेटा बताता हूँ, क्योंकि हम उत्पादन के क्षेत्र में क्यों पिछड़ रहे हैं, क्यों हम जो है इतना अनएम्प्लॉयमेंट जो है इकट्ठा कर पा रहे हैं, उसका कारण एक ही है कि आप देखिएगा कि यहाँ पर आज आप एक काम स्टार्ट करना करो, बड़ी ईमानदारी से स्टार्ट करना काम का, जो है आप निश्चय करो कि भाई मैं फलाने प्रोडक्ट को बनाऊंगा। आपको इतनी सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा कि आप लास्ट में यही कहोगे कि भाई मुझे ये काम नहीं करना। फिर आप काम क्या चुनोगे? सरकारी कंस्ट्रक्शन का काम चुनोगे, ट्रेस का ठेकेदारी का काम चुनोगे, जिसमें 2 पैसे सरकार के आदमियों को, नुमाइंदों को दो, 2 अपने आप खाओ और जनता जाए भाड़ में। तो इस तरह की प्रवृत्ति को एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी कि भाई ये चीजें हैं, सब लाइन ऑनलाइन पे ये काम करो, और आप जो है उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ाओ, बिक्री के क्षेत्र को बढ़ाओ। क्योंकि एक चीज को याद रखो, हमारी जो संभावना है, हमारे यहाँ पर जो व्यापारिक संभावना है वो असीम है। जैसे हम आज की डेट में सबसे ज्यादा जो मैन पावर है, सबसे ज्यादा जो हमारे पास वर्कर्स की पावर है, वो इस देश के पास है। सबसे ज्यादा स्किल हमारे पास है, चाहे किसी क्षेत्र की हो, ट्रेंड अनट्रेंड दोनों। हमने देखा है कि आईटी के क्षेत्र में हमने हमने पूरी दुनिया में डंका बजा रखा है। और हमारे पास रिसोर्सेज भी सबसे ज्यादा हैं। पर एक ही चीज जो हमारे पास ज्यादा नहीं है, जो एक ही चीज जो हमारे को जो है खत्म हो रही है, वो हमारा भ्रष्ट तंत्र है। तो इस तंत्र को हमें हटाना पड़ेगा। इस पे हमें एक पारदर्शिता लानी पड़ेगी, और इस पारदर्शिता से ही इसके ऊपर विजय पाई जा सकती है। तो इंक्वायरियों में नहीं फंसना है। इंक्वायरी का मतलब यह है कि आपकी इंटेंशन ही अच्छी नहीं है, तो आप उस मामले को दबाना चाहते हो। अरे क्या इंक्वायरी होनी, जैसे सबके लिए एफआईआर होती है, इसके लिए भी एफआईआर होगी। ये प्रूव करता रहेगा जब ट्रायल चलेगा। भाई कानून तो सबके लिए समान होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है। तो इसमें, और दारू की मात्रा कम हो या ज्यादा हो, अब दारू पी के अगर आप सरकारी काम करें तो उसमें मोरल टर्पिट्यूड का मामला है, इसको इमीडिएटली सस्पेंड करो और थोड़े दिन बाद इसको घर पे बैठाओ। तो उसका कारण क्या, आपको सख्त जो स्टेप लेने पड़ेंगे, जिससे आने वाले समय में और दूसरे लोगों के लिए एक ये नजीर बने, एक उदाहरण पेश आए। दूसरी चीज क्या होती है, इन सब का असेट्स वैल्यूएशन देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या क्या, ये क्या इनकी लाइफ स्टाइल है, क्या खर्च करते हैं, कहाँ से खर्च करते हैं। तो इन सब पे चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो आगे चलेंगे। पर ट्रांसपेरेंसी और इनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है सर। संगीता जी, जैसे कि हाँ जी आप मेरी आवाज सुन रही है ना? हाँ जी हाँ जी। संगीता जी, जैसे कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की केंद्र प्रदेश में सरकार है, और आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार है। वहां के बीच में एमसीडी का कर्मचारी आता है, डरा धमका कर लोगों से पैसे लेता है। उसके बाद जो वहां पर विधायक है, उनको जान से मारने की धमकी देता है, कहता है कि उन पे गाड़ी चढ़ा दूंगा। तो क्या कारण है कि जो कमिश्नर है वो भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, वो क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा? क्या उनके ऊपर ऐसा दबाव है? क्या इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके नियंत्रण में जो है सरकारी तंत्र नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं है? क्या उसका ये परिणाम है? नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। वैसे ये बिल्कुल हकीकत है कि जो नियंत्रण में बिल्कुल भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार के ऊपर एलजी है। एलजी जो है सेंटर से चलते हैं, और एलजी के सेंटर से चलने के कारण अभी जैसे कई पार्षद हैं जो बीजेपी के हैं, कई पार्षद हैं जो नगर निगम में जो अपने आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन सारे तो आम आदमी पार्टी के नहीं है। तो जिस जगह पे दिल्ली गवर्नमेंट में, वहां उनका अभी तक स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं बन पाई। स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं बन पाई? नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी जो फॉर्मेट होती है वो हो ही नहीं पाई आज तक। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उसमें नेचुरली गवर्नमेंट का ऊपर से एलजी का दबाव है। कोई भी, अभी आपने देखा विमेन कमीशन की भी सीट कैसे खाली हुई, लेकिन वहां पे अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे, क्योंकि ये दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है ही नहीं चीजें। दिल्ली सरकार के ऊपर तो केंद्र का नियंत्रण है पूरी तरह से। दिल्ली सरकार अपने मन से कुछ एक भी डिसीजन नहीं ले सकती।
जो आपका कहना ये है कि जो मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं है, मुख्यमंत्री किसी भी अधिकारी की ट्रांसफर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो ये ब्यूरोक्रेसी का जो तंत्र है ये इतना भारी है, अधिकारी जो है इतना मतलब कि अपनी मनमानी कर रहे हैं कि वहां देखा जा रहा है कि दिवाली के ऊपर वहां के जो उद्योगपति हैं उनका उन्होंने आरोप लगाया, उनका कहना है कि 32 लाख रुपए लेके चले गए, लेकिन उसके बावजूद आके ये उनको इस बात की श्योरिटी नहीं है कि इतना पैसा देने के बाद भी उनको फैक्ट्री चलाने देंगे कि नहीं चलाने देंगे, अगले दिन फिर ना आ जाए। और देखा कि एक छोटा सबसे छोटा अधिकारी जो एमसीडी का वहां पर आकर इतना दबाव बना रहा है, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि बड़ी मुश्किल से अपना घर उस इंडस्ट्री से चलाते हैं, जिन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हैं, उनकी ये उम्मीद है कि शायद वो यहाँ से जो अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, तरक्की करेंगे, ताकि उनका जो लिविंग स्टाइल है वो बदल सके। बहुत सारे उन पर मजदूर जो है वो आश्रित है। दिवाली के समय में आकर फैक्ट्रियां बंद कर दी जाती हैं, और दिवाली में हर एक मजदूर को एक उम्मीद होती है कि उसको बोनस मिलेगा ताकि वो अपनी दिवाली अच्छी तरह से मना सके, लेकिन ऐसा किया जाता है। तो सरकार को क्या कैसे क्या मतलब कैसे प्रयास करने चाहिए दिल्ली सरकार को, जिससे कि इनके ऊपर जो है रोक लगाई जा सके। इवन कि वहां पर कहा जा रहा था कि जो दिल्ली की मेयर है वो आएंगी, लेकिन वो भी वहां पर नहीं आई। किसी भी मतलब कि एक जो वहां पर सिर्फ विधायक थे, उनके अलावा कोई भी जो सरकारी अधिकारी वहां पर नहीं आया। इतनी देर तक वहां पर जो लोगों के द्वारा थाने का घेराव किया गया, वहां बैठे रहे, सबको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई वहां पर सरकारी अधिकारी वहां पर उनकी मदद के लिए नहीं आया। तो किस प्रकार के ये मतलब कि प्रशासन चला रही है दिल्ली सरकार, किस प्रकार से हो रहा है, और किस प्रकार आगे उम्मीद की जाती है कि इन लोगों को कैसे जो है इनको जो है निजात मिलेगी इस समस्या से। सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि दिल्ली की जो सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसके पास पावर जैसी चीज तो मेरे ख्याल से रह ही नहीं गई है। वो बिल्कुल एक कठपुतली बन के रह गए हैं कि उनके मन में कुछ होता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने जितना अच्छा काम किया है हम्म, उतना कोई भी सरकार आज तक नहीं कर पाई। दिल्ली के लोगों से पूछेंगे तो सब यही कहेंगे कि दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में देखो, लेकिन जब से नगर निगम में दिल्ली की सरकार आई, एमसीडी में भी दिल्ली आ गई, वे आपकी गवर्नमेंट आ गई, लेकिन आने के बाद भी उनके पास कुछ भी उनके हाथ में पावर नहीं आ पा रही है। हम्म, क्योंकि उसके ऊपर एलजी साहब है दिल्ली में, और एलजी साहब के कारण सेंटर से हैं। एलजी साहब जो है सेंटर से क्रिएट होते हैं पूरी तरह से। तो हर चीज में ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी पूरी एलजी के ऊपर डिपेंड करती है। वो दिल्ली गवर्नमेंट की बात ही नहीं सुनती। अंदर कुछ भी रोज के झगड़े हैं उनके। नगर निगम में तो विशेषकर आप देखेंगे कि अंदर रोज ही मैं, जैसे मैं कई बार जाती रहती हूँ, तो पता चलता है कि कोई भी काम कराने के लिए आदमी पागल हो जाएगा वहां जाके चक्कर मार मार के। लेकिन क्योंकि वो कहते हैं हम तो करने तैयार हैं, लेकिन उनके पास हो ही नहीं पा रहा है। विधायक आपके साथ हैं या पार्षद भी आपके साथ हैं, क्योंकि जो आपके लोग हैं वो लोग काम करना चाह भी रहे हैं, हम्म, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उनको काम उनके हाथ में है, करना उनने है। तो क्या करें, मेयर भी इसलिए सब ये सोच के बैठे हैं कि हम क्या करें, उनको खुद भी अपने हाथ में कुछ पावर नहीं दिखती। तो जब तक दिल्ली गवर्नमेंट को अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना आएगा, ढंग से अपनी पावर का इस्तेमाल करे, और वो तो खैर अब सबके ऊपर सीबीडी सब सारी संस्थाएं जो हैं इसीलिए खुली बैठी हैं कि जो भी बोलेगा। तो आज देखते हैं आप 80%, हालांकि आप में भी कुछ नहीं है, कुछ लोग होंगे जो करप्ट होंगे, तो हर उसमें है कि आदमी के ऊपर तो आप नहीं बैठ सकते, हर आदमी के ऊपर तो सीएम जाके नहीं चेक कर सकता कि हमारा आदमी सही है या गलत है। ठीक है, मैं तो समझ गया संगीता जी जो आप कह रही है, मैं समझ गया। शर्मा जी, जी जैसे कि एलजी है, एलजी जो पूरी तरह से उन्होंने जो है सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर नियंत्रण उनका है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके ऊपर जो है ईडी की तलवार लटकी है। शराब नीति के बीच में उनके ऊपर जो है ईडी ने पर्चा दर्ज किया है, उनको बार बार नोटिस दे रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं। क्या सर, जैसे जो उनके ऊपर इतना भय क्रिएट किया जा रहा है, क्या ये उसका परिणाम है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली में? जिस इतना बड़ा एक मुद्दा होता है, उठता है, मीडिया भी आता है, मीडिया भी इस बात को उठाता है, लोग परेशान है, लोग त्रस्त है, और एमसीडी जो है अपनी पूरी मनमानी कर रही है वहां पर। तो सर, क्या इसका हम इसको ये माने कि जो अरविंद केजरीवाल जी को इस समय परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो ना तो अपनी दिल्ली सरकार के कार्यों में ध्यान लगा पा रहे हैं, और ना ही वो जो उनकी पार्टी है उसको सुचारू रूप से चला पा रहे हैं, क्या ये कारण है? देखिए कौशल जी, बड़ा तर्कपूर्ण सवाल आपने पूछा है। आपको याद होगा इससे पहले भी मैंने केजरीवाल साहब के ऊपर हमारा एक जो है वक्तव्य दिया था हमने। हम्म, जहां तक तंत्र का सवाल है, एमसीडी
जब आप सरकार नहीं थी, जब भी ऐसा कुछ नहीं था कि एमसीडी ने दिल्ली को फ्रांस बना दिया था या पेरिस बना दिया था। एमसीडी ने जब भी वही ढाके तीन पात थे और आज भी ढाके तीन पात हैं। बात क्या है कि एक सिस्टम की है, क्योंकि आज अगर हम संगीता जी की बात मान लेते हैं कि आज केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल शाश्वत तो है नहीं। केजरीवाल जी को आज निकल जाना पड़ेगा कि अगर सपोज करो कल किसी की सरकार दूसरी आ जाती है, वो मनमानी करेगी, जैसे उन्होंने ईडी और सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का नाम लिया, तो आपको एक चेक एंड बैलेंस जो हमारे संविधान की आत्मा है, एक ऐसा डिवाइस जो है आपको जो है इन्वेंट करना पड़ेगा, एक ऐसे तंत्र की उत्पत्ति करनी पड़ेगी जिससे इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। वही आपका जो है सॉल्यूशन ला सकता है, परमानेंट सॉल्यूशन जिसे कहते हैं वो ला सकता है। जहां तक एमसीडी की बात है, सबको पता है कि एमसीडी का क्या हाल हो रखा है। बावजूद इसके हम तकनीक का सहारा ले रहे हैं, तकनीकी रूप से आ रहे हैं। जब तक आप किसी अधिकारी को प्रति जिम्मेदारी फिक्स नहीं करोगे, जब तक उसके प्रति आप एक्शन नहीं लोगे, जब तक ये कभी नहीं सुधर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक एक्शन को कह देते हैं भाई इस एरिया के अंदर अगर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, और वो न्याय संगत भी है। कारण क्या है कि हर एरिया के अंदर इनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, चौकीदार ये छोड़े होते हैं अपने, और हर चीज का इन्हें पता होता है। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल भी जो दैनिक दिनचर्या में आपने देखा होगा कि जरा सा आप दो ईंट आप अपने घर में लगा के दिखाओ, फौरन आपके यहाँ से कोई ना कोई डिपार्टमेंट का आदमी आ जाएगा। आपने पैसे दिए तो दो को 10 बन जाएंगी, वरना वो दो भी हट जाएंगी। तो ऐसी प्रक्रिया को आपको हटाना पड़ेगा। अगर कोई भी गलत काम होता है तो मैं इस बात से जो है सहमति नहीं रखता कि जो है एमसीडी या और किसी कंसर्न डिपार्टमेंट को पता नहीं होता, बल्कि आज जो समझदार लोग होते हैं जो इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो पहले वो इनके पास जाते हैं कि भाई मैं बना रहा हूँ, क्या लोगे, जिससे कल को कोई परेशानी ना आए। तो ये चीजों को, इस तंत्र को हटाना पड़ेगा। आपको एक चीज निश्चित करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी। किसी के एरिया में कोई गलत काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी उतनी ही होनी चाहिए जितनी गलत करने वाले की, जिसको जो है आईपीसी के अंदर कॉमन इंटेंशन कहा गया है। तो जब ये तंत्र सुधर पाएगा, सरकार आएंगी जाएंगी, कोई अच्छी होगी कोई बुरी होगी, इससे जनता को फायदा नहीं मिलेगा। राजनीतिक फायदा तो हो सकता है कि सेंटीमेंट बुना ले, पर जो एक सॉल्यूशन जो परमानेंट होगा वो तंत्र को सुधारने से होगा, मंत्र को नहीं। सर, जैसे कि अभी हमने बात करी कि कैसे देश के बीच में जो है जो प्रशासन है, वो जो ब्यूरोक्रेसी है दिल्ली के बीच में भारी पड़ रही है, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। अब अगर हम दूसरा पहलू देखते हैं कि जैसे कि अभी आपने देखा कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का वहाँ कार्यक्रम किया गया। वहां पर अगर हम देखते हैं तो जो वहां पर हुआ कि जो लोग थे, कार सेवक थे, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की थी, उसमें से एक संतोष दुबे भी थे, जिन्होंने, जब उस समय ये मस्जिद का मसला चल रहा था, तो उस समय उनको 4 गोलियां लगी थी, बड़ी मुश्किल से जो है उनकी जान बची थी। फिर जब जो गुम्बज तोड़ा गया तो गुम्बज के ऊपर से गिरे, उनकी 17 हड्डियां टूट गई, उनको भी जो है उस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। विनय कटारिया जी थे, उन्हें नहीं बुलाया गया। उमा भारती जी को नहीं बुलाया गया। और इस कार्यक्रम को पूरा जो धार्मिक रूप बना देकर एक स्टार, कहें तो स्टार में कर दिया गया। वहां पर सारे अधिकतर जो स्टार थे वही वहां पर पहुंचे, और जो जिनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा, लाल कृष्ण आडवाणी जी का, जोशी जी का, और अगर हम बात के उमा भारती का, विनय कटारिया जी का, उनका कहीं पर भी नाम नहीं था। ना कि हमारी जो राष्ट्रपति है, ना उनको बुलाया गया। जो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे थे, जो उसके बीच में पूजा पाठ के बीच में जो सम्मिलित थे, अगर हम उनकी बात करें तो मोहन भागवत वो जो थे वो शादीशुदा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी शादीशुदा होते भी उनकी वाइफ उनके साथ नहीं थी। योगी आदित्यनाथ वो भी नहीं है। जबकि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म, अगर हमारे जो ग्रंथों में लिखा है उसके में पत्नी का साथ होना बहुत जरूरी है, वही व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। तो सर, ये जो हुआ उसके बीच में कहा गया था, जैसे हमारे शंकराचार्यों ने कहा था कि अगर इस तरीके से अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो बहुत सारी प्राकृतिक विपदाएं आएंगी। तो आपने देखा कि भूकंप आ गया 7.2 रेक्टर इसके ऊपर, अगले दिन ही भूकंप आ गया। 22 को प्राण प्रतिष्ठा होती है, रात को भूकंप आ जाता है। वहां पर जो इन्होंने एक अखंड दीप जलाया था जिसकी कैपेसिटी 10 लाख लीटर थी,
तेल की उसमें सिर्फ 25,000 लीटर तेल डाला गया था, उस दीपक में आग लग जाती है, वो दीपक जी जल जाता है। और जिसने जी वहां पे जो, मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिसने वहां पर हनुमान का जो रोल किया था उसको भी हार्ट अटैक आ जाता है। इस प्रकार से जो देख रहे हैं हम कि जो देश के ऊपर जो संकट आता है वो संकट आना शुरू हो गया। सर इसके विषय में आप क्या कहेंगे कि ये कहाँ तक सत्य है? देखें, ये मैं कोई धर्म का आधिकारिक धर्म गुरु नहीं हूँ। मैं तो एक कॉमन मैन आदमी के होने के नाते जो पढ़ता रहता हूँ, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई जो मैं धर्म का जो भी मेरी समझ में आता है वो पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि टीका टिप्पणी करना मेरा वो नहीं है। पर एक चीज जरूर है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर देश चाहता है। देश ये जरूर पूछेगा कि भाई ये जो आपने, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे कल परसों के हीरो हीरोइन जिनकी पिक्चरों को, जैसे मैं आके एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, बड़े खुल के कहता हूँ, क्योंकि देश का नागरिक होने के नाते हमें निर्भीकता से कहना चाहिए। मोदी से देश सवाल ये पूछेगा कि जैसे एक रणबीर कपूर था, एक हीरो आया, उसके साथ उसकी पत्नी आई, उनसे पूछे कि आपको उनका बौद्धिक लेवल क्या है। ये हमने बहुत बार देखा है कि सिवा उनकी उनकी एक लीगेसी चली आ रही है कि उनके पिताजी, उनके जो है सारे वो लोग जो है फिल्म से ताल्लुक रखते थे। अदरवाइज तो ये है कि उनकी पिक्चरें हम बच्चों के साथ बैठ के भी नहीं देख सकते थे। उनको इस प्राण प्रतिष्ठा में क्यों, किस कारण बुलाया गया, तो इसका जवाब तो वो लोग ही दे सकते हैं जिन्होंने इनविटेशन दिया उनको जो है। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर दे जो है, अगर सत्यता के साथ, यदि दिल के साथ, अगर उनके नैतिकता उनके अंदर रहेगी तो इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, एक हाल ही में एक पिक्चर आई, एनिमल आई। हो सकता है वो पॉपुलर इस वजह से हो, लेकिन पॉपुलर किस वर्ग के अंदर हुए, क्या वो इस तरह के, क्या उस पिक्चर को देखा जा सकता है या किस ऐसे हीरो को यहाँ पर जो बुलाया है, ये क्या मॉडल जो है पेश करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, रामचंद्र जी जो थे वो एक आदर्श पति थे, एक आदर्श राजा थे, एक आदर्श पुत्र थे। और वो जो है, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि उनका कोई भी एक्ट, कोई भी उनके जीवन का जो क्रियाकलाप है या कोई भी भाग, उससे पूरा विश्व प्रेरणा लेता है। इन लोगों से क्या प्रेरणा जो है देश को दिलवाना चाहते हैं, ये तो वही जाने। ये सर मैंने मैं एक आपसे एग्जांपल एक एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ सर, मैं आपसे, थोड़ा समय भी हमारे पास जी ज्यादा नहीं है। सर देखो जी कि जो ये अब जो एक नई एक पद्धति चलाई जा रही है, एक प्रथा चलाई जा रही है, जिसको मैं कहूँ कि हमारे यहाँ जैसे मंदिर होता है, तो मंदिर जो है बहुदेवीय मंदिर होते हैं हमारे यहाँ पे, जी जिसमें बहुत बिल्कुल सारे ठीक। देवताओं की फोटो होती है। उसमें जी कृष्ण भगवान भी होते हैं, उसमें हनुमान जी भी होते हैं, उसमें जी लक्ष्मण जी भी होते हैं, उसमें दुर्गा माता की भी होती है, सबकी फोटो होती है। हम किसी भी मंदिर में चले जी जाए तो इस तरीके की होता है। लेकिन ये जो एक नया सनातन धर्म की उत्पत्ति हो रही है कि एक जी एक देवता की फोटो लगाई जा रही है, रामचंद्र जी, ठीक है, जी उसी के ऊपर जो है किया जा रहा है, उसको पूजने के लिए किया जा रहा है। तो ये जो प्रथा चलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जैसे पहले हम बोलते थे जय सिया राम, जी अब बोला जाता है जय श्री राम। तो सर जी इसके विषय में क्या कहेंगे आप? ये जो नई प्रथा चली आ रही है, इससे क्या संदेश देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, देखिए मैं, मुझे पता नहीं है, मैं क्योंकि पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ और मेरा किसी भी पार्टी से कनेक्शन नहीं है। वोट देना एक मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, मैं किसी भी पार्टी का दूं, लेकिन दोनों शब्दों का अंतर समझ लीजिएगा। हम्म, जब जय श्री राम बोला जाता है तो वो रोष में बोला जाता है, और आपको पता है कि जब युद्ध नगाड़े बजते थे तो उस समय हम जय श्री राम कहते थे। सिया राम जो होता है वो एक अभिवादन का, एक दूसरे को जैसे गांव दौरे में हम जाते थे तो उसका वो होता। तो हम दोनों को अंतर समझना होगा कि हमें श्री राम बोलना है या सिया राम बोलना है। क्योंकि जो राम की कल्पना, जैसे राम की कल्पना बिना सीता के नहीं की जा सकती, और हमने हमने हमेशा स्त्री को सबसे आगे रखा है। चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे सिया राम हो, चाहे पार्वती शिव हो। तो वो सिया राम से तो मैं समझ में आता है कि इस ऐसी अवस्था में डे टू डे में रोजाना बोल सकते हैं। पर जब तक युद्ध की स्थिति ना हो, आपातकालीन स्थिति ना हो, श्री राम किस लिए बोला जाता है, जो मेरी छोटी सी समझ है, मुझे इसका समझ नहीं है, मुझे इतना ही समझ में आता है। तो ये एक रोषपूर्ण जो है शब्द होता है श्री राम, अगर हम कहते हैं। सिया राम है एक अभिवादन का है। श्री राम जब है, जब हम राम के बलबूते पे, राम की प्रेरणा से किसी दुश्मन को धूल चटाते हैं, तो जब हम श्री राम कहते हैं। जहां तक मेरी आध्यात्मिक या धार्मिक समझ कहती है, तो इसका उत्तर तो वही जाने जो ये कहते हैं। आपने देखा होगा कभी भी हम जब युद्ध लड़ते हैं तो क्या कहते हैं, जय श्री राम। हमने रामायण सीरियल आता था तो वहां पर जब जो अटैक होता था, रावण की सेना पे जब अटैक किया था, तो क्या कहते थे, जय श्री राम। और जब हम मिलते हैं तो प्यार से सिया राम कहते हैं। शर्मा जी, जैसे कि जो शंकराचार्य हैं, उनको जी जैसे कि बगेश्वर महाराज ने भी कहा कि भाई
जो संत है उन्होंने भी ये बोला कि जो शंकराचार्य हैं वो हमारे प्रधानमंत्री है। धर्म की जी। सबसे ज्यादा अगर ज्ञान किसी को है तो हम्म, शंकराचार्य है, उससे जी। ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है। तो जब जी। शंकराचार्यों ने मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जो उद्घाटन हो रहा था, उसका जो है उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये धर्म धर्म के विरुद्ध है, धर्म के जी। अनुरूप नहीं हो रहा है ये। तो जिन हम्म, लोगों ने, जैसे कि आपने देखा कि पूरे देश के मंदिरों के बीच में राममय मॉल बना दिया गया, जहाँ देखो राम के नारों की गूंज थी, जी। और हर घर के ऊपर राम का पतंगा फहराया गया। जो चलो जो एक आम आदमी है उसको तो हम समझ सकते हैं कि उसको तो धर्म की समझ नहीं है, जिन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़े, जिन्होंने वेद नहीं पढ़े, जिन्होंने कोई बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, जिन्होंने महाभारत नहीं पढ़ी, रामायण नहीं पढ़ी, तो उनके विषय में तो हम कह सकते हैं कि उनका जो अपराध है, जैसे कि आप एक अधिवक्ता है, आपको कानून की पूरी जानकारी है, उसके बाद भी अगर आप गलती करते हैं तो वो अपराध जी। जो है क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि आपको जी। पता है, आपने जानबूझकर क्राइम किया है, आपको उसका कानून के बारे में पता था। तो जब जो संत लोग हैं, जो कई जो मठाधीश हैं या मंदिरों में जो पुजारी हैं, जिन्होंने कि हमने देखा कि हर मंदिर के बीच में बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बहुत बढ़ चढ़ के इसका भाग लिया, तो क्या उन्होंने जो ये अधर्म के जो कार्य हो रहा था, जो शंकराचार्य ने कहा ये धर्म के अनुरूप नहीं है, तो क्या उनमें जो उन्होंने सहयोग किया, क्या वो अपराधी नहीं है, वो पाप के भागीदारी नहीं है? नहीं, देखे देखो, ये पाप उनकी परिभाषा तो मुझे पता नहीं कौशल जी, हम्म, लेकिन मैं हम्म, जरूर कहूंगा एक बात को। देखो, ये राम अगर जो है राम का प्रचार हुआ, झंडे लगाए, ये सारा ये देश में एक जो है पॉजिटिव एनर्जी, देश का उत्साहवर्धन हुआ। परंतु जहां तक ज्ञान पे अधिकारता की बात है, हमारे धर्म में कभी एक किसी ने ये नहीं कहा कि इसका एकाधिकार रहा है। समय समय पे देखा है हमने हमने देखा है कि आचार बंदी को जो है बाल ज्ञानी अष्टावक्र ने हराया था, जो बाद में जाके जो है राजा जनक के गुरु भी बने थे। तो ज्ञान में क्या होता है, हमारे यहाँ चर्चा का विषय रहा है, चाहे वो विद्योत्मा के साथ हो, चाहे कालिदास जो गार्गी के साथ हो, चाहे अष्टावक्र के साथ हो, चाहे जो है जो उमा भारती जिन्होंने जो है शंकराचार्य जी से किया था, उनके पिता जो उनके हस्बैंड के साथ हो। तो हमने हमेशा जो है चर्चा की पद्धति अपनाई है, और हमने ये नहीं माना है कि इसी का ज्ञान पे एक अधिकार होगा, ये सबसे वो होगा। तो हमारा धर्म, सनातन धर्म की जो खूबसूरती ये रही है कि इसको दिन पे दिन निखारा गया, और सदियों से ये निखारा जाता रहा है, टीका टिप्पणियों द्वारा, अपनी अपनी अलग अलग इंटरप्रिटेशन के द्वारा। तो उस बात से तो मैं ज्यादा सहमत नहीं हूँ कि वो एकाधिकार के रूप में कहते हैं। वो उनका एक तर्क हो सकता है, उनका पक्ष हो सकता है, जिसका उत्तर औरों के द्वारा दिया जाना चाहिए, जो हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से, जिसको दिया भी गया है। पर वो बात, यदि ये नहीं कह सकते कि अथॉरिटी के साथ कि ये बात है, पर वो हाँ, चर्चा का विषय हो सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है। पर अब जहां तक हमारे साथ राम मंदिर। सुखबीर सिंह दहिया जी भी जुड़ गए हैं। दहिया साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार हाँ सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। सर, जैसे कि आप हम चर्चा कर रहे थे, आज हमारे साथ चर्चा के बीच में जेके शर्मा जी अधिवक्ता हैं, संगीता गौड़ अधिवक्ता है। सर, अभी आप जुड़े हैं हमारे साथ। जैसे कि सर अभी हम कौशल मंदिर साहब पे चर्चा कौशल कर रहे साहब थे। कौशल साहब, जैसा कि आपने प्रश्न उठाया था कि सपत्नी राम के ऊपर चर्चा होगी, तो नमस्कार सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जैसे राम मंदिर के बीच में भी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और एक तरफ जो इसका जो एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है, मोदी जी का अगर आपने उसके बीच में भाषण सुना हो, तो इस जो कार्यक्रम है इसके बीच में भी उन्होंने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर कई विपक्षी दल कह रहे थे कि यदि मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, लेकिन मंदिर बना। और ऐसे ही आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है एक अपनी न्याय यात्रा लेके निकले हुए हैं, क्योंकि वो भी, दोनों ही अगर हम देखें तो अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं, अपना वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं। सर, इसके विषय में आप क्या कहेंगे, जो ये दोनों तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं, और जो हमारा मतदाता आज कंफ्यूज है कि वो राम नाम पर वोटिंग करे, या जो अब मतदान जो है वो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसको देखकर करे? जो भी मंदिर का जो उद्घाटन, जो भी मंदिर का इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कह रहे हैं की है, हम्म, तो ये प्राण प्रतिष्ठा कोई नहीं कह सकता कि प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वहां तो ऑलरेडी रामलला विराजमान थे। ये तो उनका एक तरह से, ये उनका अपना राजनीतिक एजेंडा था उसके पीछे, और वही है। लेकिन आज की जो जनता है वो इस तरह से भ्रमित हुई पड़ी है, जैसे शादी ब्याह होती है
तो शादी ब्याह के अंदर जहां ढोल बजता है वहां पर नाचने वाले पहुंच जाते हैं। तो इसी तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपना ढोल बजा रही हैं और नाचने वाले इनके आगे आगे घूम रहे हैं। दूल्हा चाहे कितने ही पीछे हो, लेकिन जहां ढोल बज रहा होगा वहीं नाचने वाले पहुंचेंगे। इसी प्रकार से जो ये रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये इनका ढोल बाजा था, अपना आयोजन था, ये एक राजनीतिक आयोजन था, ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं था। धार्मिक आयोजन के अंदर हमारे जो धर्मगुरु हैं, जैसे ब्याह शादी होती है तो हम किसी पंडित को बुलाते हैं और वो उसका प्राण प्रतिष्ठा करता है। तो इसी प्रकार से जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं, वैसे तो हम कहते शंकराचार्य हैं कि वो सनातन धर्म के रखवाले हैं, लेकिन जब वक्त आता है तब उन्हीं को दरकिनार कर दिया जाता है और इस तरह से वो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम ना होकर राजनीतिक आयोजन था, और इस राजनीतिक आयोजन में जहां ढोल बज रहा था वहां लोगों को पता नहीं होता भी किसकी शादी है नहीं है, लेकिन वो नाचने लग जाते हैं। इसी तरीके से सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपना अपना इसके पीछे ढोल लेके निकली हुई है, क्योंकि हर कोई चाहता है भी हमें राजनीतिक लॉस ना हो। जो केजरीवाल है यहाँ दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ मंदिरों में चला रहा था, उसका ढोल अपना अलग से बज रहा था। ममता दीदी है बंगाल में, वो शरद धर्म आंदोलन यात्रा अपने निकाल रही थी। तो इस तरह से सभी के ढोल बज रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी है, गांव में जैसे पहले शादी होती, शादी ब्याह होते थे, उस शादी ब्याह के अंदर हम ये देखते थे घुड़चड़ी होती थी, घोड़े पर चढ़कर दूल्हे की एक तरह से बारात निकलती थी, ताकि गांव में सारे में पता चल जाता था कि फलाने आदमी के लड़के की शादी है या फलाने लड़के की शादी है। तो इसी प्रकार से राहुल की घुड़चड़ी है, जो उसकी पूरी यात्रा है, वो इनसे बड़ा आयोजन कह सकते हैं इस मायने में, राजनीतिक मायने में, क्योंकि उसकी जो ये है कम से कम 15 स्टेट के अंदर से ये इसकी रैली निकलेगी। तो इसका जो ढोल है, इसका ढोल की आवाज ज्यादा लंबे समय तक आएगी लोगों को, जिसका कि इनके पास में मुकाबला नहीं है। अगर आप राजनीतिक कोई फायदा लेना चाहेंगे तो वो नहीं होता है। अगर हम अपने अध्यात्म तरीके से जाएं, रामायण के अंदर जाएं, तो उसमें ये लिखा है, और एक गाना भी आता है, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो वो वही है जो शंकराचार्य हैं, वो बैठे हुए हैं, दूसरे जिनको कोई ज्ञान नहीं है हमारे जैसे, वो वहां पर मठाधीश बन के जाके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो ये कहा गया था। और दूसरा 22 तारीख के न्यूज पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर थी, छठे सातवें 8वें पेज के ऊपर, जो वहां का राजा है एच प्रताप मिश्रा करके जो राजा है, वो कह के गया था कि माता सीता का इनके ऊपर अभिशाप है, श्राप है यहाँ पर दिया हुआ कि अयोध्या में कोई खुश नहीं रह सकता। तो वही बात सीता माँ की अब भी प्रूव होती है। वो इस बात से प्रूव होती है कि जैसे कि राम ने अपने समय में जो यज्ञ किया था वो अकेला था, सीता माँ की सोने की मूर्ति बनाई थी। अब ये तो वही बात हो जाती है, अगर कोई लड़का लड़की मंगलिक है तो कहते हैं कि भी उसके केले से शादी कर दो, पहले कुंभ से शादी कर दो या पीपल से कर दो, तो वो दोष उतर जाएगा। कोई दोष नहीं उतरता है इस तरह से। तो इसी प्रकार से जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें 4 आदमी थे, वो बिना पत्नी के थे। उसमें ना तो मोहन भागवत की थी, अपने प्राइम मिनिस्टर हो गए, योगी हो गए यूपी के चीफ मिनिस्टर, और ये जो आनंदी बहन थी वो हो गई। जो पुजारी था, पुजारी ने भी कोई पूजा नहीं की है, क्योंकि पुजारी के मुताबिक जो वहां पर था उसका ये था कि रामलला की मूर्ति है जो पूरी पूरी इसके दर्शन है, वो यूट्यूब पे और लोगों के व्हाट्सएप पर घूम रहे थे। तो उससे पहले वो कैसे लोगों तक पहुंच गई, एक ये बड़ा भारी विषय है इस बात का। और दूसरा, अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखें, जो भी धर्म के जानकार हैं, जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी या गीता पढ़ी होगी, रामायण के अंदर जो उत्तरकांड पाठ है उसमें, और जो गीता है उसके 18वें अध्याय में ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि जब कलयुग आएगा उसमें जो ढोंगी हैं वो दाढ़ी मूछ बढ़ा के और लोगों को भ्रमित करके और साधुओं के भेष में आके लोगों को वो भ्रमित करेंगे, और वो वैसा आएगा, लेकिन उनका उसमें कहा गया उनको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो इस तरह से भगवान का लेके फायदा करते हैं तो उनसे भगवान कभी खुश नहीं होते हैं। इसी प्रकार से गीता के आधार में 18वें अध्याय में किया हुआ है कि नकली ढोंगी या जितने भी ये प्रवचन वगैरह करते हैं गीता का नाम लेकर, गीता के प्रवचन लेकर, और ये 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए लेते हैं, तो क्या कृष्ण भगवान ने इसके पैसे लिए थे? क्या राम ने वहां पर जब यज्ञ किया, क्या किसी से पैसे लिए थे?
क्या उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया था? ये सारा फंक्शन है अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है, जो कि देश के हित में नहीं है और ना ही किसी इंडिविजुअल के हित में है। और देश को इस तरह से भ्रमित ना किया जाए, क्योंकि लोग हैं इस तरह से है कि एक भेड़ वाली चाल चलते हैं, एक भेड़ जहां चलती है उसके पीछे चल देते हैं। लेकिन हम इंसान हैं और हमारे अंदर दिमाग है, तो उसके दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हमारा ये दायित्व नहीं बनता कि हम उनके पीछे चलें। हाँ, जो लोग भ्रमित हैं उनको अवश्य करें, कोई जाग जाए तो ठीक है। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को 17 अध्याय तक समझाते रहे और 18वें अध्याय में ये कहा था अके भैया, अगर माननी है बात मेरी तो अपनी समझ के मानना, अब अपनी चलाना, मैंने जो कहना था कह दिया। 17 अध्याय तक वो ज्ञान देते रहे। तो इसमें हमारा फर्ज बनता है कि हम भी लोगों को इस चीज से आगाह करें, माने या ना माने वो उनका फर्ज बनता है। अगर कृष्ण भगवान चाहते तो गीता के अंदर, महाभारत के अंदर कृष्ण अर्जुन को पहले ही उसमें कह देते मैं तेरा गुरु हूं, ये मेरा विराट रूप है और जो मैं से कहता हूं वैसे ही करो। लेकिन नहीं, उसने समझाया और 18वें अध्याय में कर दिया, अगर मेरी बात समझ में आती, जो अब तुम्हारा मर्जी है वो करो। तो इस तरह से जनता को भी हमारा आगाह करना, उनको बताना हमारा फर्ज बनता है। और हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम किसी के यहाँ पर बिकाऊ नहीं है। वोट डालने आप किसी को डालिए, लेकिन धर्म के नाम पर भ्रमित होकर वोट ना डालिए, अपने स्वेच्छा से, अपनी मन की इच्छा से वोट डालिए। आज सर, शर्मा जी, जैसे कि तो अभी ये दहिया साहब ने कहा, बिल्कुल गलत था। सर मैं दोबारा आऊंगा सर। जैसे कि अभी दहिया साहब ने कहा कि भ्रमित होकर वोट ना डालें, धर्म को राजनीति के साथ जो है अखाड़ा ना बनाए, धर्म और राजनीति को इकट्ठा ना करें। अगर धर्म करना है तो जो चाहता है वो धर्म करे, वो मंदिर में जाए, पूजा पाठ करे। और जो राजनीति के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति करें, जो धार्मिक लोग हैं जो धार्मिक धर्म से जुड़े हुए हैं वो धार्मिक कार्य करें। सर, देखें, जो दहिया साहब ने बात कही है बड़ी ज्ञानवर्धक बात कही है, काफी बातों में मेरी सहमति बनती है। और ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं जनमानस के सेंटिमेंट्स को भुनाने की कोशिश की जा रही है, इसको राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा बस मैं दहिया साहब की परमिशन से ये ऐड करना चाहूंगा, हो सकता है उनको इस बात से मेरी सहमति ना हो, कि भारतीय जनता पार्टी यदि इसको राजनीति का मुद्दा बना रही है तो कभी विपक्ष वाले भी नहीं छोड़ रहे। और मैं एक न्यूट्रल होने के आदमी के कारण उसका क्या है कि एक आदमी एक चीज को सही कहता है, दूसरा उसको गलत कहता है। जैसे बहुत सारे आदमियों को न्योता भेजा गया तो उन्होंने कहा भाई हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, तो उससे क्या होता है, जो हम डेमोक्रेसी के अंदर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको वोट की इंपोर्टेंस को समझना पड़ेगा। सही या गलत ये मायने नहीं रखता, एक पीएचडी होल्डर की एक वोट भी उतनी ही मायने रखती है, दहिया साहब जैसे ज्ञानी आदमी की एक वोट उतनी ही मायने रखती है जितनी एक अज्ञानी की वोट मायने रखती है। इस बात से दहिया साहब शायद सहमत होंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा, सेंटिमेंट्स जो चल रहे हैं आजकल वो कहीं और जा रहे हैं। जो बात हो सकती है सही गलत एक अलग चीज है, जो धर्म जो कहता है धर्म का पालन नहीं हुआ है और कितना हुआ है ये एक अलग चर्चा का विषय है, पर इस बात से सहमति बनती है कि राजनीतिकरण हुआ है। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि फिल्मी सितारे बुलाए गए जिनका कोई योगदान नहीं, जो केवल एक अपने पारंपरिक उसके बेसिस पे चल रहे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं लोगों को बेवकूफ बना के, तो वो बात ठीक है। पर इस सेंटिमेंट्स को रोका जा सकता था, इसको रिस्पॉन्स करके बिना, क्योंकि इसको हवा देने वाले भी कोई और लोग थे जिस एडवांटेज को रोका जा सकता था। बाकी क्या है, राजनीति में ये दया साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर आदमी को सजग होना चाहिए, क्योंकि आज वैसे भी 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी इस बात को इंगित करता है कि इस दिन हमने एक संविधान बनाया था और ये संविधान मात्र कुछ आर्टिकल्स की बुक ही नहीं था। इस दिन हम हर आदमी इस देश का भागीदार बना था और उसने कसम खाई थी कि इस देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। और उस तरक्की को जब भी निरंतर रखा जा सकता है जब हम अपने वोट की पावर को पहचाने और सोच समझ के उसको वोट दें और जनता को चुने, ना कि धर्म के नाम पे या किसी उन्माद के नाम पे, किसी भी साइड का हो। ऐसा नहीं है एक पक्ष इधर का है तो उधर का पक्ष भी बहुत भयंकर है, तो उस पर किसी और दिन चर्चा होगी तो मैं उसका उत्तर दूंगा। पर ऑफ कोर्स दरियाबाद साहब की बात से सहमति बनती है कि हर आदमी को गीता को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। इस बात से बड़ी सहमति बनती है। संगीता जी, जैसे कि अभी दहिया साहब ने कहा और शर्मा जी ने भी कहा, जेके शर्मा जी ने, कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म की जो है जानकारी लेनी चाहिए, धार्मिक किताबों को पढ़ना चाहिए, धर्म के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि तभी आप बात कर सकते हैं। देश और कोई भी राष्ट्र तभी तरक्की कर सकता है, या कोई भी धर्म तभी तरक्की कर सकता है जब उसके जो लोग हैं, जो उसके अनुयायी हैं, उनको पूरी तरह से पता हो। जैसे कि हम हवन कराते हैं,
तो उसके बीच में हम पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी संस्कृत में आके जो है मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र पढ़कर चले जाते हैं। लेकिन हमें यह मालूम नहीं चलता कि पंडित जी ने जो मंत्र पढ़ा है उनका अर्थ क्या है, उनका भावार्थ क्या है, वो हमारे लिए पढ़े गए, हमारे हित में थे या अहित में थे, मंत्र पढ़कर चले जाते हैं। तो जब तक हमारे को अपने पूरे धर्म का ज्ञान नहीं होगा, या जिस भाषा के बीच में हमारी धार्मिक किताबें लिखी गई हैं, हमें जब तक उस भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे हित में हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, कि हमारे यहाँ हमें हिंदू, बल्कि मैं ऐसा डेली लाइफ में भी देखती हूँ कि जो हम हिंदू हैं, कहते तो हम लोग धर्म की दुहाइयां देते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप में झांक के देखते हैं? सबसे बड़ी गलती तो हम पेरेंट्स की ही है, कि जो अपने बच्चों को, आप देखिए, यदि सरदार हैं तो उनका एक दिन फिक्स है कि वो अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देते हैं, गुरुद्वारे लेके जाते हैं। जैन है, मुस्लिम है, वो अपना नमाज सिखाते हैं। लेकिन क्या हमारे हिंदू पद्धति में आपने देखा है किसी पेरेंट्स को कि कोई एक दिन बना रखा हो उन्होंने कि नहीं नहीं, हमने मंदिर जाना ही है, अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देनी ही है? कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी है। और जैसा आपने कहा, ये दैया साहब और जेके शर्मा जी बहुत सीनियर लोग हैं, उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और मैडम, जो भी, नाम तो मुझे नहीं पता, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आपने मुझे चर्चा में जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद कपूर। दया साहब, जैसे कि अभी आपने कहा, संगीता जी ने भी कहा और शर्मा जी ने भी कहा कि जब तक हमें पूरा, जैसे कि मैंने भी प्रश्न किया कि जब तक हमें पूरा तरह से ज्ञान नहीं होगा, जैसे कि आप वकालत करते हैं, अगर आपको कानून की पूरी जानकारी नहीं होगी, जो धार्मिक हमारे संत हैं, जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे जो संत ऐसे हैं जिनको कि कुछ ही पता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्होंने एक चोला डाल लिया, भगवा चोला डाल लिया, और वो जो है मंदिरों में बैठ गए, मंदिरों में जाके पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से मंत्र तक नहीं आते हैं। हमारे जो स्कूल है उनके बीच में से बिल्कुल इस तरीके की कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। जैसे कि पहले प्रेयर होती थी, उसमें शिक्षा दी, वो एक प्रार्थना होती थी जिसके बीच में बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान मिलता था, या हम सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेते थे, हमारा जो दिन चर्चा थी वो भगवान के नाम से शुरू होती थी। ये सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं सर। तो क्या क्या ऐसा हम कुछ ऐसा करें कि जिससे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसमें हम जागृत करें, अपने धर्म के बारे में बताएं लोगों को, ताकि उनको पता लगे कि हमारा धर्म क्या है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता, जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है, गीता क्या है, भागवत क्या है, रामायण क्या है, कुछ नहीं पता। तो सर इनको कैसे आकर्षित किया जा सकता है? मैं चाहूंगा कि आप, समय का अभाव है, जरा कुछ छोटे शब्दों में इनके बारे में बताएं। दया साहब। कहूंगा, जिस प्रकार से हमारे संबंध, हमारे कांटेक्ट में जो भी आता है, जिन व्यक्तियों को भी थोड़ा बहुत धर्म के बारे में ज्ञान है या जो भी ज्ञान है, उसको वो शेयर जरूर करें ताकि लोगों को पता चले। अब हमारे धर्म के अंदर सबसे बड़ी चीज, एक बड़ी बात यह आती है कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे धर्म संप्रदाय हो गए, और वो हर कोई अपने आप को परिपूर्ण समझता है। कोई काली माँ को पूजता है, कोई दुर्गा माँ को पूजता है, कोई श्री राम को, श्री कृष्ण को, कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई बालाजी को, या कोई और अन्य किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ गया है। और इसके ऊपर इससे भी ज्यादा जो है, हमारे यहाँ पर जो धर्म के ठेकेदार बन गए हैं, जो कि ये कहते हैं भी सतगुरु के बिना ज्ञान ही नहीं है। सिर्फ ये कि हिंदू धर्म में ऐसे कहते हैं कि सतगुरु के बिना ज्ञान ही नहीं है। और जो बौद्ध है, मुसलमान है, सिख है, उसमें कोई शब्द को इस्तेमाल नहीं करता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। अगर हमारे अंदर, अगर हम मात्रा और ज्यादा ना करें, जो कि सब धर्म के, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, चाहे कोई काली को मानता है, चाहे कोई राम को मानता है, या श्री कृष्ण को मानता है, हनुमान को मानता है, किसी को भी मानता है, तो उन सब का जो बेसिक आधार है, हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, वेद शास्त्र हैं, उनके मुताबिक हम अपनी जीवन शैली कर लें, मात्र वो बाकी चीज छोड़ दें, उसमें से ही हमारी बहुत सी चीजें निकल के आ जाएंगी। आगे की सीढ़ी, वो पीढ़ी अपने आप तय करेगी। उसके अंदर, उसके अंदर जो है, हम सुबह जैसे हमारे में कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, बच्चों को एक ब्रह्म मुहूर्त में उठने, घर का जो बड़ा है माँ बाप, उनका बनता है, क्योंकि बच्चे कहने से फॉलो नहीं करते हैं। हम बच्चों को कहो पढ़ लो, पढ़ाई बहुत अच्छी है, पढ़ने से कोई नहीं पढ़ता है। उनके आपको, उनके आगे आपको अपना एग्जाम्पल रखना पड़ेगा, भी आप भी इसमें पढ़ें, आप भी सुबह उठें, आप भी सुबह उठ के आधा एक घंटा योग साधना में दें। और उसके बाद में हमारे शरीर के अंदर से जितने भी टॉक्सिन होते हैं, जो हमारे अंदर अहंकार है, क्रोध है, लोभ मोह की चीजें धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर से ऑटोमेटिक निकलने लग जाती हैं। अगला वो आता है हमारा, कि जो घर है हमारा, घर के अंदर हमारी आयुर्वेदिक की सभी दवाएं मौजूद हैं। अगर हम मात्र घर का खाना खा लेते हैं
और बच्चों को कभी बाहर का खाना खाना, चलो आज के जमाने में रोक नहीं सकते, लेकिन ये कि उसकी लिमिट बांध दे भी, हफ्ते में एक दिन कभी खा लो या महीने में खा लो, तो घर के खाने की बनी हुई चीजें अपने रखें, या खाएं तो बाहर का थोड़ा बहुत अपने ले लिया, उसको ना लें। और इसी प्रकार से रात के सोने का हम अपने टाइम को ठीक रखें, घर के अंदर शुद्ध वो करें। आप इतने मात्र से करें, चाहे को किसी भी संप्रदाय का है, चाहे किसी भी भगवान को मानता है, अगर मात्र हम इतनी शुरुआत कर देते हैं, तो जैसे हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिन है, हमारी कोशिकाओं में ये टॉक्सिन घुसा रहता है, हमारा अहंकार घुसा रहता है, इससे योग में अपने आप निकलने लग जाता है। क्योंकि मैं तो अपने आप प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ इस चीज को, कि हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिन है, जो कोशिकाएं हैं, जो हमारे अंदर से जो छोटी छोटी सेल हैं, उनके अंदर तमाम बीमारियां भरी पड़ी हैं। और उन्हीं बीमारियों के अंदर, उन्हीं के अंदर हमारा अहंकार जैसे निकलेगा, तो तैसे ही हमारा जो धर्म है, सभी का, चाहे किसी भी उसको संप्रदाय का मानो, हर एक संप्रदाय, हर एक धर्म है, हमें उसी भगवान की ओर लेके जाता है जहां सब जाना चाहते हैं। तो इसमें फिर ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद सर। शर्मा जी, जैसे कि सिख धर्म में कहा जाता है कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी। तो ये जो आया भगवान है। जन्म लेता है, जैसे कि कहा जाता है कि रामचंद्र जी पृथ्वी पे आए थे तो उनका जन्म हुआ था, कृष्ण जी आए तो उनकी मृत्यु निश्चित है, और कहते हैं अगर भगवान मर गया तो फिर भगवान क्या। इसीलिए सिख धर्म के बीच में आपने देखा है कि गुरु ग्रंथ साहब की पूजा की जाती है। उनके बीच में दोबारा कोई गुरु नहीं माना जाता, और वो किसी और चीज को नहीं मानते हैं, सिर्फ उसी की पूजा करते हैं। सर, इस चीज से मैं क्या कहूँ? देखिए, भगवान अवतरित होते जन्म नहीं लिया जाता है, इस बात को हमें अध्यात्म में डीप जाना पड़ेगा। जो दैया साहब ने बात कही, गुरु की बात की, अब दैया साहब जो स्वाध्याय और स्वचिंतन की बात करी, उससे सहमति बनती है। और गुरु का भी अपना एक अलग महत्व होता है। ये जरूरी नहीं कि गुरु को हम जो है दर्शन शास्त्र में ढूंढे या उनको स्पर्श करके ही बताया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे एकलव्य का एग्जाम्पल है। और ऑफ कोर्स जो दैया साहब ने बोली है कि मैं को त्यागना चाहिए, हालांकि मैं उनकी पूरी बातों से सहमति नहीं रखता हूँ। हमने तो इसी पद्धति को अपनाया है कि कबीरा अपने ईश को ईश बजो या खीस, और खेत पड़े जम जाएगा उल्टा सीधा बीज। तो अब भगवान को कैसे भी जम लो जप लो, लेकिन उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उससे आपको उसकी प्राप्ति होगी। तो इस बात पे सहमति है। पर बहुत सारी चीजें, कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं होता है, हमें जो है अच्छी चीजों को उठाना चाहिए। दैया साहब ने बहुत सारी अच्छी चीजें बताई हैं जिनका लोगों को अनुगमन करना चाहिए। जो चीज समझ में नहीं आती है उसके द्वैत में या द्वंद में ना पड़ के उनको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जैसे मैं उनके साथ बढ़ रहा हूँ। तो ये बात सही है, धर्म की एक अलग परिभाषा होती है, धर्म एक अलग चीज है, अलग स्वचिंतन, स्वाध्याय, और उसके अलग व्यवस्था है। तो उसका वो जानकारी लोगों को होनी चाहिए। पर ये बात जरूर है, एक बात से जरूर सहमति बनती है, भैया साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, जिसको मैं पुरजोर उसका जो है समर्थन करूंगा। और मैं पहले भी कहता आया हूँ कि हमें इस शिक्षा को शेयर करना चाहिए, अपने बच्चों को, आने वाले लोगों को बांटना चाहिए। हमें उनको कहानियों के माध्यम से, रामायण, गीता, महाभारत आपने देखा हो, क्योंकि हमने कहानियों की पद्धति को अपनाया है। तो कहानियों के माध्यम से सुंदरकांड घर में करनी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, टीवी के माध्यम से, कैसे भी हो, चाहे वो पंचतंत्र की कहानी हो, चाहे और दूसरी रामायण महाभारत सीरियल के रूप में दिखाएं, पर उनको ज्ञान जरूर कराएं कि ये हमारा जो है ये चीज है। जहां तक सिख धर्म की बात है, तो सिख एक पंथ है, और उसमें आप देखेंगे तो सारी चीज, नानक ने कोई ऐसा चीज नहीं कही है जो हमने अपने वेदों में, पुराणों में, रामायणों में ना पढ़ी हो। नानक ने तो एक ही सूत्र दिया है कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो वो राम का नाम है, नानक का नाम लो तो अपने आप ही पार हो गए। तो सर धन्यवाद। संगीता जी, संक्षिप्त शब्दों में मैं जानना चाहूंगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी आपको क्या संदेश देना चाहती है, कैसे उनको धर्म की ओर आकर्षित किया जा सकता है? समय का अभाव है, थोड़ा छोटे में। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हमें पेरेंट्स को ही सबसे पहले सोचना होगा, घर वालों को ही सबसे पहले सोचना होगा कि हमारे जो बच्चे हैं, हमें उन्हें अपने संस्कारों के बारे में, जैसे पहले हुआ कर, जब मैं बचपन में थी, मैं देखती थी मेरी नानी हर महीने सावन में पूरा रामायण पढ़ती थी। तो हमें भी आदत थी कि हम भी रामचरितमानस बैठ के उनके बाजू में पढ़ के सुनाया करते थे, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था। तो हम पढ़ के सुनाया करते, तो हमें बहुत सी चीजें समझ में आती थी। और वही हमारी गलती है, हम तो यही मानते हैं कि आज की नई पीढ़ी को हम लोग बच्चों को बिल्कुल कहते ही नहीं है कि अरे भाई मंदिर जाना जरूरी है, मंदिर कम से कम हफ्ते में एक दिन तो जाओ, या पुरानी किताबें पढ़ो, जितनी हमारी धर्म की किताबें, उनको तो नाम भी नहीं पता आज के बच्चों को। और उनसे कहो तो वो सुन के भी राजी नहीं होंगे। आजकल के बच्चे तो बिल्कुल, मतलब कुछ चेंज ही हो गया ट्रेंड। तो मैं यही चाहूंगी कि मैं अपनी भी गलती मानती हूँ, और सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को
धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप आए और आपने बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की। और फिर दोबारा हम आएंगे और दोबारा इस विषय के ऊपर दोबारा फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।